पीएम मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कई तरीकों के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी के तहत आज दिल्ली में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में 200 वृक्षारोपण के अभियान का शुभारंभ किया। आदेश गुप्ता ने 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली भाजपा बूथ स्तर पर वृक्षारोपण करेगी। सेवा राजनीति का आयाम है, इसलिए भाजपा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जन कल्याण के लिए सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और वृक्षारोपण करने के बाद उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी जरूरी होती है ताकि वह वृक्ष बढ़ सके। ये सेवा पखवाड़ा में जो वृक्षारोपण अभियान है, हमने इस बार माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमने आज के दिन लगभग 200 वृक्ष जिसमें पीपल के हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, उनको हम यहां से रवाना करके जिला अध्यक्ष मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम करेंगे। हमने इस बार जो लक्ष्य लिया, पिछली बार हमने बड़ा लक्ष्य लिया था, तो इस बार उस बार देखने में आया कि वो वृक्ष लगने के बाद हम लोग उनको बचा नहीं पाए कई वृक्षों को। इस बार ये कोशिश है कि हम जो वृक्ष लगाएं उन वृक्षों का पालक भी किसी न किसी को बनाए, समाज के किसी व्यक्ति को या कार्यकर्ता को। तो ये कोशिश होगी, इसलिए इस बार हम लोग ये 200 वृक्ष दे रहे हैं। इसके अलावा मंडल और बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और प्रधानमंत्री जी की मन की बात वाले दिन 25 सितंबर को बूथ स्तर पर चाहे 10 वृक्ष लगाए, लेकिन वो वृक्ष लगाने हैं और उनको पालक कार्यकर्ता नियुक्त करके उनको बचाना है। ये अभियान गत इस सेवा पखवाड़ा में हम लोग ले रहे हैं। मैं माननीय भूपेंद्र जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो हमारे बीच में आए, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो या फिर हेल्थ चेकअप कैंप हो या प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदर्शनी हो, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का काम हो, ये काम भी हम लोगों ने बड़ी मात्रा में किया है। इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य है इस बार कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएं, ना कि कोई सेलिब्रेशन करके। सेवा पखवाड़ा में हम समाज के गरीब से गरीब और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का काम करें, ये इसका उद्देश्य है। मैं यही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से और पंडित दीनदयाल जी की जयंती के अवसर को पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का पूरे देश में तय किया। भारतीय जनता पार्टी अपने विचार से और अपनी कार्यशैली से देश में गवर्नेंस के मानक को तो स्थापित करती ही। गवर्नेंस का अर्थ है कि सरकार में आने के बाद समाज के हर वर्ग का कल्याण, देश के विकास के लिए अच्छी नीतियों का निर्माण, शासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। लेकिन गवर्नेंस के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में कोविड के कार्यकाल में जिस तरह पार्टी ने अपने संगठन को सेवा ही संगठन का स्वरूप दिया, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में सेवा ये राजनीति का एक बड़ा आयाम है, इसको देने का काम किया है। और इसलिए राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा चाहे वृक्षारोपण का कार्य हो, चाहे रक्तदान का कार्य हो, चाहे स्वच्छता अभियान का कार्य हो, चाहे महिलाओं के सम्मान के विषयों को लेकर करने वाले कार्य हो, इन सब सामाजिक कुरीतियों और इन सब सामाजिक चुनौतियों और समस्याओं से रचनात्मक रूप से हम क्या कार्यक्रम अपना सकते हैं, रचनात्मक रूप से हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य है। बहुत सारे कार्यक्रम तो हम करते हैं और समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वृक्षारोपण एक ऐसा कार्यक्रम है जो आदेश जी कह रहे थे कि करने के बाद हम जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। इसलिए वृक्ष लगाने के बाद कार्यक्रम शुरू नहीं होता है, वृक्ष लगाने के बाद वृक्ष को आगे करने का अभियान शुरू होता है। तो और मेरा तो मानना है कि मंडल को ये भी हिसाब लेना चाहिए कि पिछली बार के वृक्ष कहाँ गए और अभी के वृक्ष कब तक चलेंगे, और उस पर नाम भी तय होना चाहिए। पिछले दिनों मेरे गांव में जब हमने अमृत सरोवर बनाया
तो वहाँ पर इन्होंने एक प्रयोग किया। गांव की जमीन में हमने सभी 75 पेड़ 75 जोड़ों से लगवाए और सबके नाम लिखवाए, ट्री गार्ड भी लगा के नाम लिखाए और उनको ये जिम्मेदारी दी, क्योंकि ये दिल्ली देहात के गांव, आसपास के गांव में एक परंपरा सी है कि अमावस्या को लोग अपने अपने गांव के तालाब में मिट्टी छाटने जाते हैं। तो जो जाएगा वो अपने परिवार के पेड़ को भी संभाल के आएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हम और जगह तो अपना नाम लगा लेते हैं, लेकिन पेड़ पे लगाएंगे तो जिम्मेदारी हमारी रहेगी।